जीवन की रहस्य। आपके साथ जो बुरा करता है, आपको लेकर बुरा चाहता है, आपके लिए बुरा विचार रखता है, आपको पता है, फिर भी आप उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करते हो, तो उस कर्म का फल आपको अच्छा ही मिलेगा समय आने पर आप उसके सामने तो बुरा नहीं बोलते हैं, पर और लोगों के सामने उसका बुराई करते हो, तो आपने बुरा सहकर भी उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। जो आप किसी के साथ अच्छाई कर रहे हो, उसका एक कर्म फल बनता है, पर आपने उसका रिटर्न दिए हो, जिस भी तरीके से, चाहे जवाब देकर, चाहे किसी के सामने बुराई कर कर, तब उसका अच्छा फल नहीं बनेगा। जो हम जमा करते हैं उसका ही रिटर्न आता है, ब्याज सहित। जो हम जमा ही नहीं करते उसका रिटर्न कैसे आएगा? आजकल क्या हुआ कि छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी बातों से ही लोग बहुत भड़क जाते हैं। रास्ते में चल रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, कोई से कोई कम नहीं। ज्यादातर इंसान अपने अंदर गुस्सा, जलन, अहंकार लेकर चल रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। चुप रहने को कोई राजी नहीं, सब एक से बढ़ के एक है। मन में प्रेम नहीं, झुकने को राजी नहीं। किसी ने कुछ बोल दिया, आप चुपचाप अपना रास्ता निकल सकते हैं, पर नहीं, रिटर्न देना ही है। हो सके तो और ज्यादा देना है, और जो आप ज्यादा देते हैं वे तो ज्यादा नहीं लेगा। जो ज्यादा हुआ वे अब आपके ऊपर कर्ज हुआ। उसने जितना दिया था वे तो उतना ही लेगा। जो ज्यादा हुआ वे किसी और के माध्यम से फिर आपके पास ही लौट कर आएगा। वे कर्ज होकर रह गया। अब यहाँ कर्म फल भी कर्ज में बनेगा। जैसे हम लोन लेके कर्ज में चलते हैं, वैसे ही यहाँ भी ब्याज सहित वापस लेगा। जैसे सास बहू के रिश्ते में बहू अपने जीवन में जो जो झेलती है, जो सहती है, जिस पीड़ा से गुजरती है, तब उसको कितना तकलीफ होता है, तब तो वहाँ उसको महसूस करती है। पर जब वहाँ खुद सास बन जाती है, तब वहाँ यह सभी चीज भूल जाती है। उसके सास ने उसके साथ जो जो किया, वहाँ भी अब अपनी बहू के साथ वही करेगी। अब उसको यहाँ पता नहीं कि तब मुझे कितना तकलीफ हुई थी, इसको भी वैसा ही तकलीफ होगा, पर नहीं, मैंने जो सहा हूँ वहाँ इसको भी सहना है। जरा सा बहू ने आवाज दिया तो वहाँ बोलने लगेंगे कि हमने तो यहाँ सहा, ऐसा सहा, इतना तकलीफ, इतना पीड़ा, सब बताने लगेंगे। वहाँ भले ही उस समय ना बोले हो आवाज करके, पर मन में तो अवश्य ही बोले होंगे। वहाँ अपने सास के लिए क्या विचार रखती थी, वैसा ही विचार मेरे बहू मुझ पर रख सकती है, यहाँ उनको पता नहीं। और वहाँ बहू भी सास होने के बाद फिर वैसा ही व्यवहार करेगी।
जो सास ने सहकर उनका एक अच्छा कर्म फल बना था, वो तो उन्होंने अपनी बहू पर खर्च कर दिया। उन्होंने उस समय जो सहा, जिस पीड़ा से वे गुजर गए, उससे कुछ सीखे होते तो, और अपनी बहू के साथ वे सब ना किए होते तो, उस अच्छे कर्म का फल उनके बेटे की, बेटी की, परिवार वालों की माध्यम से उनके जीवन में सुख शांति का फल देता। किसी भी माध्यम से उनको उसका रिटर्न मिलता। जितना हम सह सकते हैं उतना सहना है। जितना हम खुद को बदल सकते हैं बदलना है। फिर भी नहीं हुआ तो उस रास्ते से अलग होना है। बस ये याद रखना, जिसने जो आपके साथ बुरा किया है, आपको किसी और के साथ वे सब नहीं करना है। और जो आपने सहा है, आपने जो अच्छाई की है, वहाँ कहकर या उसको जवाब देकर, गाली देकर, लोगों के सामने उसका बुराई कर कर उस अच्छे कर्म फल खर्च नहीं करना है। जब कोई भी चीज का हद पार हो जाता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी सही नहीं होता है, तो चुपचाप वहाँ से निकल जाना है। ना किसी को सफाई देना है, ना किसी का सफाई सुनना है। बहुत कहा सुना कर जो अच्छे कर्म फल बना हुआ होता है, उसको खर्च नहीं करना है। जैसे हम पैसा भी कहीं भी किसी भी चीज में खर्च कर देते हैं, बहुत मेहनत से कमाते हैं और बिना सोचे समझे जो चीज जरूरत भी नहीं होता है, उसमें हम खर्च कर देते हैं और दुख पाते हैं। वैसे ही हम अच्छे कर्म का अच्छे फल तो बना लेते हैं, पर हम बिना सोचे समझे जहाँ खर्च ना करना हो, वहीं उस अच्छे कर्म फल को खर्च कर देते हैं। जो हमारे साथ जैसा करता है, हम भी औरों के साथ वैसा ही करेंगे, तो चक्रव्यूह में फंस गए। हम गोल गोल घूम रहे हैं। परिवर्तन तभी होगा जब जो जैसा करता है हमने उसे सह लिया, पर हम किसी और के साथ वही सब ना करें, तभी कर्म का फल अच्छा बनेगा। जैसे कि आजकल ज्यादातर हम लोन पर ही चलते हैं, कर्ज पर ही चल रहे हैं, वैसे ही हमने कर्म का फल तो पहले ही भोग लिया। वहाँ फल का कर्ज आप पर रहा और वहाँ आपको कर्म कराएगा और उसका आपको अच्छा फल कुछ नहीं मिलेगा, होने से बुरा ही मिलेगा। आप यहाँ सोचोगे कि पहले ही फल कैसे भोग सकते हैं कर्म का, तो यहाँ सुनिए। वैसे ही किसी ने आपको कुछ बोल दिया थोड़ा सा, शायद वहाँ आपकी भी गलती हो या ना भी हो, वहाँ पर उसने जितना आपके लिए बोला, आपको गाली दिया, उससे बहुत ज्यादा आपने उसको गाली दिया, बहुत नीचा दिखाया, बहुत बुरा भला कहा। उसकी गलती ना होते हुए भी उसको सुनना पड़ा, या थोड़ा सा गलती होने से भी बहुत कुछ उसको सुनना पड़ा। वहाँ गाली देते समय जो मजा आपको आया, जो आप में बड़े होने का भाव आया, गाली देकर आपको जो
अच्छा महसूस हुआ वहाँ आपका फल था। अब कभी आपसे ऐसा कर्म कराया जाएगा कि आपका गलती ना होते हुए भी आपको बहुत सुनना पड़ेगा और आप अपनी सफाई में कुछ भी बोल भी नहीं पाओगे। कहीं से आप कर्ज लेते हैं तो उसकी ब्याज सहित आपको चुकाना पड़ता है और यहाँ भी आपको ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा ही। कब कहाँ किस तरीके से चुकाना पड़ता है यहाँ आपको पता नहीं होगा। जैसे बाहर आप बैंक से लोन लेते हो, फिर भी आप भाग सकते हो, छुप सकते हो, पर उससे आप ना भाग सकते हो ना छुप सकते हो। आप चाहो या ना चाहो वहाँ तो ब्याज सहित चुकता होना ही है। हम अभी जो कर्म कर रहे हैं ज्यादातर इसका फल हम पहले ही भोग चुके हैं, तो परिणाम कहाँ से अच्छा आएगा। फल हमने भोग लिया और उसका कर्म हम पूरा नहीं कर पाए, अर्थात ऐसा कुछ संयोग नहीं बना अब तक, तो वहाँ हमारे बेटा बेटी हमारे परिवार से भी चुकता कर ही रहेगा। भले ही बैंक से लिया हुआ कर्ज पिताजी के मृत्यु के बाद कभी माफी भी मिल सकती है, कभी ऐसा हो भी सकता है, पर जो कर्म फल हमने भोग लिया और उसका कर्म हमसे अभी तक नहीं हुआ तो वे कर्ज किसी भी हाल में चुकता होना ही है। यहाँ कोई माफी नहीं मिलेगी। आपका बेटा से या बेटी से वहाँ चुकता नहीं हुआ तो उनका अगली पीढ़ी को भी नहीं छोड़ेगा, हिसाब बराबर करके ही रहेगा। तो यही हम कर्म करते वक्त ध्यान नहीं देते हैं। छोटी छोटी चीजों से कर्म बिगड़ जाता है। जीवन सुखमय बनाना है तो जीवन की इस रहस्य को हमें जानना पड़ेगा और कर्म करते समय थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। अपने भीतर होश को जगाए रखना है। एक ही काम हम बार बार दोहराते रहते हैं। एक ही प्रकार के चक्रव्यूह में हम फंसते ही रहते हैं। थोड़ा होश से चलेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे अपनी कर्म पर, थोड़ा झुकना सीख जाएंगे, थोड़ा सहना सीख जाएंगे, धैर्य को बनाए रखेंगे, तभी जीवन परिवर्तन होगा, सुखमय होगा। नहीं तो जिसने जैसा किया हम भी वैसा ही करेंगे तो जीवन कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, ना ही सुखमय ना ही जीवन में कभी खुशी और शांति मिलेगी, ना संतुष्टि मिलेगा। बस एक दूसरे को कोसते रहेंगे, एक दूसरे को दोष देते रहेंगे और जीवन में नया कुछ भी नहीं होगा। जो पुरखों से चली आ रहा है बस उसी में ही सीमित रहेगा। भले ही आज बाहर बहुत परिवर्तन दिखाई पड़ रहा हो, पर हम जी तो वैसे ही रहे हैं। माँ बाप ने जो किया हम भी वही कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ा कम किया, हम उससे भी और ज्यादा कर रहे हैं। ना लक्ष्य नया है, ना लक्ष्य ऊंचा है। बाहर कितना भी परिवर्तन आए हो, पर हम वही खाना, मकान, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, बस इन सब के पीछे दौड़ लगाते हैं। और ये सब चीज मिलकर भी
जीवन में ध्यान ना होने से, कर्म ठीक ना होने से, ये सब चीज से भी जीवन में ना सुख मिलता है, ना शांति मिलता है, ना संतुष्टि। बस सीमित जीवन जीते हैं और गोल गोल घूमते हैं, चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं।